पहले सोना चांदी का रेट बढ़ा के मारा, अब लेन देन बंद करके मार रहा है। हर स्थिति में हम मीडियम आदमी लोग मरे जा रहे हैं, भीख मांगने का नौबत आ रहा है। और क्या आएगा? सरकार तो जो ना मर्जी अपना लागू कर देता है। मानना हम लोग को पड़ता है, झेलना हम लोग को पड़ता है। मार्केट तो मोदी जी के कथन के बाद बाज़ार बिल्कुल ठंडा हो गया। मार्केट बिल्कुल नहीं है। जब हम लोग पे पास काम ही नहीं आएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? रोजी रोटी से चल रही है। अभी तो थोड़ा डामाडोल है स्थिति, अब आगे का ऊपर वाला जाने। अगर आप सोना और चांदी खरीदने का सोच रहे हैं तो 1 साल तक ठहर जाइए। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पर उन्होंने लोगों से अपील किया है कि 1 साल तक सोने और चांदी की खरीद पर थोड़ी रोक लगाई जाए। ऐसे में लोगों में इसका प्रभाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और बाज़ार में इसका रुझान भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसलिए हम इस वक्त अपर बाज़ार के सोनार गली पे मौजूद हैं और व्यापारियों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि खरीद बिक्री में क्या कुछ अभी मार्केट में देखने को मिल रहा है, कितना प्रभाव उनको झेलने को मिल रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे बहुत सारे सोने और चांदी के दुकान हैं। एक एक करके हम व्यापारियों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? विक्रम नाम हुआ, विक्रम सोनी। आपका यहाँ पे दुकान है? जी हाँ, बिल्कुल, श्री राधे ज्वेलर्स। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान में अपील किया है कि 1 साल तक सोने और चांदी की खरीद पर रोक लगाई जाए। इस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है आपके व्यापार पर? मार्केट तो मोदी जी के कथन के बाद बाज़ार बिल्कुल ठंडा हो गया। मार्केट बिल्कुल नहीं है। दुकानदारी बिल्कुल देख रहे हैं ना, सारे लड़के लोग, अपने भाई, सभी लोग, कैमरा उधर किया जाए, देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है। ये हमारे बगल के दुकान वाले हो गए, वो भी ज्वेलर्स वाले हो गए, ये भी ज्वेलर्स वाले हैं। सभी लोग आपस में बैठ के हम लोग सलाह कर रहे हैं कि क्या किया जाए, लेकिन उसके बाद भी हम लोग मोदी जी के साथ हैं। ऐसा क्यों? बस पहले राष्ट्र, पहले देश अपना। जी जी, कुछ दिन उसके का बाद नुकसान सह लेंगे पर देश आगे रहना चाहिए। बिल्कुल। जी जी जी, देख सकते हैं सभी दुकानदार एक जगह इकट्ठा होकर एक कहा जाए कि टाइम पास कर रहे हैं। ऐसे में हम धीरे धीरे सभी दुकानदारों से जुड़ने का प्रयास करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? राजू कुमार सोनी। राजू कुमार सोनी। जैसा कि बयान के बाद देखा जा रहा है कि जो खरीद है उसमें काफ़ी जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। लोग अब सोने चांदी खरीदने से थोड़ा सा डर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा ऐसा। डर नहीं रहे हैं हम लोग, लेकिन उनके लिए हृदय में इतना इज्जत है कि वो कह दिए और हम लोग मान लिए। और इसमें व्यापार पीछे रहे, दुकान बंद हो जाए, कोई चिंता नहीं। उनके आदेश का पालन हुआ। मतलब गिरावट तो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ग्राहक है ही नहीं, हम लोग देख ही रहे हैं, 4-5 दुकानदार दुकान बंद करके एक जगह बैठ के अपना टाइम पास कर रहे हैं, है ही नहीं ग्राहक। ऐसे में हाल में देखा गया था कि सोने और चांदी की रेट में भी गिरावट हुई थी। नहीं, रेट तो अभी ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। कल से आज में चांदी 30,000-40,000 रुपये के डिफरेंस में है, सोना भी 10 से 12,000 रुपये के डिफरेंस में है। क्या हुआ नाम सर? थोड़ा आगे आ जाएंगे आप लोग, थोड़ा सा हमको सुविधा होगा। रवि सोनी, यहाँ पे आपका दुकान है? जी। कितना प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव तो है, प्रभाव पूरा है, लेकिन ठीक है। अब दुकान बंद करने का नौबत आ गया है क्या? नहीं, बंद क्यों होगा? नहीं, अब ग्राहक ही नहीं है तो दुकान खोल के क्या करेंगे? 1 साल है, 1 साल के बाद देखा जाएगा। 1 साल तक नुकसान सह लेंगे? सह लेंगे। पर सपोर्ट तो नरेंद्र मोदी का आप पूरा जी करेंगे? जी जी, पहले राष्ट्र। जैसा कि लगातार देखा जा रहा था कि डॉलर्स जो है उसका जो रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है। लगभग $1 का 90 रुपया, अभी 95 रुपया कीमत हो चुका है और रुपया जो है थोड़ा कमज़ोर देखने को मिल रहा है। फॉरेन रिजर्व में काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल रही है क्योंकि सोना जो है उसको बाहर से एक्सपोर्ट कराया जाता है, इंपोर्ट कराया जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि लोग जो है अब सोना नहीं खरीदेंगे। जैसा कि यहाँ पे व्यापारी भी मौजूद हैं और व्यापारियों का कहना है कि 1 साल तक नुकसान सह लेंगे पर सपोर्ट तो नरेंद्र मोदी का करेंगे क्योंकि राष्ट्र पहले आगे है, उसके बाद व्यापार है। ऐसे में और कुछ हम यहाँ पे दुकानदारों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आप सर, आप क्या करते हैं यहाँ पे? भैया कारीगरी करते हैं। कारीगरी करते हैं। अब बयान के बाद तो लोग नहीं आ रहे होंगे? नहीं भैया, बहुत डाउन हो गया है बाजार। कैसे चलेगा घर बार? अब ऊपर वाला जाने, कैसे हम लोग बोल सकते हैं कैसे चलेगा ऊपर बाजार, दूसरा बिजनेस करना होगा।
दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। यहाँ पे व्यापारी तो कह रहे हैं कि 1 साल तक नुकसान सह लेंगे, पर राष्ट्र आगे है। भैया व्यापारी ना करेंगे, हम लोग कारीगर आदमी कहाँ जाएंगे? हम लोग तो दुकान से न टिके हुए हैं। अब दुकान में ही कुछ नहीं होगा, हम लोग जब होगा तो हम लोग तो कैसे करेंगे? हम लोग तो दुकान से ही न टिके हुए, हम लोग तो कारीगर आदमी है। जब देगा तभी तो हम लोग काम कर पाएंगे। जब हम लोग पे काम ही नहीं आएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? रोजी रोटी से चल रही है। अभी तो थोड़ा डामाडोल है स्थिति, अब आगे का ऊपर वाला जाने, आगे का ऊपर वाला। या फिर कुछ और बिजनेस करना पड़ेगा। रोजी रोटी तो चलाना है ना, बच्चे को पढ़ाई लिखाई है, घर का खर्चा है, ये सब तो करना पड़ेगा। देखिए, इनका कहना है कि दुकानदारों में प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो अपना व्यापार कर लेते हैं, ऐसे में व्यापार कर लेते हैं। और जो छोटे मोटे जो कलाकार हैं, लोग कहाँ जाएंगे? ये कारीगर हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग नहीं खरीद रहे हैं सोना, उसके ऊपर साफ तौर पर इन पे प्रभाव पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया जहां पर लोगों से अपील की गई है कि 1 साल तक सोने और चांदी खरीदने से थोड़ा सा रुके। ऐसे में कितना प्रभाव पड़ रहा है आपके व्यापार पर, आपके बाजार पर? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है। पहले कितनी बिक्री होती थी और अब कितनी हो रही है? अब तो जीरो हो गया है। पहले तो थोड़ा बहुत होते ही रहता था, अब तो जीरो हो गया है। पहले तो सोना चांदी का रेट बढ़ा के मारा। जी, क्या कह रहे हैं सर? पहले सोना चांदी का रेट बढ़ा के मारा, अब लेन देन बंद करके मार रहा है। हर स्थिति में हम मीडियम आदमी लोग मरे जा रहे हैं, भीख मांगने का नौबत आ रहा है, और क्या आएगा? सरकार तो जो ना मर्जी अपना लागू कर देता है, मानना हम लोग को पड़ता है, झेलना हम लोग को पड़ता है। दुकानदारी ठप है, आज से है, बाजार जब से रेट बढ़ चढ़ा है तब से है। आपका भी दुकान है? हाँ, हमारा भी बिजनेस है, सब हम लोग भाई हैं। आपका भी बिजनेस है, अभी दुकानदारी नहीं चल रही है इसलिए यहाँ पे। हाँ, सब हम लोग क्या करेंगे? देखा जाता है कि शादी और ब्याह में जो है गहने बनाए जाते हैं सोने के, चांदी के, ऐसे में कितना प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। अब बढ़ रहा है, हम लोग को दिख रहा है, आप लोग को भी दिखेगा बाजार क्या हाल होता है। तो 1 साल तक ऐसे ही चलेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं चलना चाहिए। सरकार को तो कोई कदम उठाना चाहिए। ऐसे में ऐसे तो कोई भी चीज़ को बंद कर देना उचित नहीं है, गाड़ी नहीं चलाना बंद कर देना उचित नहीं है। ऐसे में तो बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। कुछ तो रास्ता निकालना होगा सरकार बाकी को। दुकानदार तो बोल रहे हैं कि हम पहले राष्ट्र का सपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम तो सपोर्ट में, हम तो कुछ मांग नहीं कर रहे हैं कि सरकार हमको खाना दे दे या पीना दे दे या राशन दे दे, हम तो नहीं मांग रहे। जिएंगे, ऐसा नहीं है जिएंगे, लेकिन कुछ रास्ता सरकार को निकालना चाहिए। किसी चीज़ को डायरेक्ट बंद कर देना, आश्वासन नहीं देना चाहिए। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ सॉल्यूशन जो है वो निकाल कर लाएं, और कोई भी चीज़ को डायरेक्ट बंद कर देना कहीं ना कहीं इससे काफ़ी जो प्रभाव है वो पड़ सकता है। क्या नाम है सर आपका? अमित सिंह। जी जी, आपका यहाँ पे दुकान है? लगभग कब से आप दुकानदारी कर रहे हैं? दुकानदारी तो बहुत पहले से कर रहे हैं। पहले से आज के टाइम पर और पहले के टाइम पे क्या बिक्री थी, कितना प्रभाव पड़ रहा है? बहुत प्रभाव पड़ गया है। लगभग अगर बताएं तो अब नहीं आ रहे हैं क्या कस्टमर? कस्टमर का तो स्थिति देखिए रहे हैं। लोग सोने चांदी खरीदने से कतरा रहे हैं। हम हाँ, कतरा रहे हैं। और इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दिया गया है, 6% से 15% कर दिया गया है। इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दिया गया है। बयान के बाद ही ऐसा हो रहा है या पहले से है? बयान के बाद ज़्यादा हो रहा है। मतलब पहले से मार्केट डाउन था पर बयान के बाद ज़्यादा? डाउन नहीं था, मतलब था, ये बयान के बाद ज़्यादा ही हो गया है सर। तो क्या लगता है कब हालात जो है वो सुधरेंगे, कब पहले जैसा बाजार हो पाएगा? अब हालात हम लोग को सुधारना होगा, उनसे नहीं सुधरेगा। समझ गए? आप कैसे सुधारेंगे? हाँ, अब हम लोग को सत्ता परिवर्तन करना होगा तभी सुधरेगा। बाकी दुकानदार तो बोल रहे हैं कि हम मोदी जी का सपोर्ट करेंगे। जो कर रहे हैं करने दीजिए, आने वाले दिन में उनको भी पता लग जाएगा। पता लग जाएगा। ऐसे में शादी ब्याह में देखा जाता है कि सोने चांदी जो लोग हैं ज़्यादा खरीदते हैं। हाँ। अभी भी लगन का सीजन आना बाकी है, क्या लगता है इस साल बिक्री होगी? देखिए, जिनको देना है वो तो देंगे ही, समझ गए? अब उनका बोलने से नहीं ना होगा। सोने चांदी में भी लगातार जो है बढ़ोतरी हो रही है उनके दामों पर। हाँ,
और आज से तो और आज 12 बजे रात से इंपोर्ट ड्यूटी 15%, पहले 6% था, 15% कर अभी दिया क्या रेट है और कितना बढ़ा है पहले पिछले दिनों से? अभी लगभग बढ़ ही गया है, ज़्यादा का अंतर नहीं है। आने वाले एक साल में बहुत ही बढ़ जाएगा। देखिए, जिसको ज़रूरत होगी वो तो खरीदेगा ही। ऐसे में हमारे साथ एक ग्राहक मौजूद है। जैसा कि आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है, लोगों से अपील की है कि 1 साल तक सोना चांदी ना खरीदे। ऐसे में कितना प्रभाव पड़ा है? आप भी यहाँ पे कुछ बनवाने के लिए शायद आए हुए हैं। वो तो बोले हैं कि ना खरीदें, लेकिन क्या करें, जब ज़रूरी पड़ता है तो ख़रीदना ही पड़ता है। अब जब इमरजेंसी आ जाएगा तो ख़रीदना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी के समय में हर घर में शादी आ रहा है, शादी का समय है, तो आदमी अगर ना खरीदे तो कहाँ जाए, वो तो खरीदना ही सोना होगा। चांदी के रेट में भी लगातार बढ़ोतरी हो हाँ, रही है। बढ़ोतरी हो रही है। तो इससे कितना आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ रहा है सर? आर्थिक रूप से तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन क्या किया जाए, अगर रेट बढ़ोतरी होगा बोल के अगर आदमी ना खरीदे तब तो दिक्कत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी महिलाएं हैं। क्या कहेंगे दीदी? अपील तो किया गया है कि ना खरीदें। अगर मान लीजिए नहीं खरीदेंगे तो अभी किसी का शादी होगा भैया, तो आप ही बतलाइए, अगर कहीं नहीं चांदी दिया जाए, सोना चांदी नहीं, तो क्या लड़की को आजकल बोला जाता है ना कि आप घर से क्या लेके आए? रुपया को कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि रुपया मजबूत हो रहा है क्या अभी? वो तो हम लोग भी नहीं चाहेंगे भैया, नहीं खिलाते ऐसे। जी। यहाँ पे दुकानदार हैं, इनसे भी हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। काम कर रहे हैं हालांकि, इसलिए इनको भी ज़्यादा हम परेशान जो है वो नहीं करेंगे। पर एक तो सवाल पूछेंगे भैया। आप अरे दुकानदारी में कितना प्रभाव पड़ा है जी? बहुत पड़ गया, तो इसी तो कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं। कम हो गए हैं। नहीं देख रहे हैं, सब सफाई में आ गए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? राजकुमार प्रसाद, दुकान का क्या नाम है? अभिषेक ज्वेलर्स। जी, पहले से अभी की बिक्री में कितना जो बाजार है वो घटा है? घटा है, बाजार तो घटा है। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो है बयान सामने आया था, जहां पर उन्होंने लोगों से अपील किया था कि 1 साल तक सोने और चांदी ना खरीदें। ऐसे में उसके बाद ही ये जो रुझान है वो देखने को मिल रहा है। 25% गिर गया है बाजार का, और रुझान तो दिख रहा है, कस्टमर कम आ रहे हैं। पहले देखा जा रहा था कि सोने और चांदी के रेट में बढ़ोतरी हो रही थी, और अब बिक भी नहीं रहा है। ऐसे में आप लोग पर कितना असर पड़ रहा है? असर तो पड़ेगा, लेकिन देश हित के लिए हम लोग को समर्थन करना चाहिए। क्योंकि आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो अगर बिक्री नहीं होगी, मार्केट नहीं चलेगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी प्रभावित होंगे। प्रभावित तो होंगे, लेकिन उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। 1 साल के लिए कोई बात नहीं, 1 साल अगर हम लोग कष्ट करके भी सपोर्ट कर रहे हैं देश के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। देखिए कि फॉरेन रिजर्व जो है उसमें कहीं ना कहीं उसको सुधारने के लिए अब जो है ये कदम है वो उठाया गया है, क्योंकि लगातार डॉलर्स जो है वो रुपये से बढ़ते जा रहा है। रुपया जो है थोड़ा कमज़ोर होते जा रहा है, और देखा जाता है कि सोने जो है बाहर से एक्सपोर्ट होकर आते हैं। ऐसे में ये कदम वही सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उठाया गया है। और यहाँ पे व्यापारी भी हैं जो समर्थन में हैं, कह रहे हैं कि 1 साल तक हम इसका सपोर्ट करेंगे, उसके बाद आगे क्या कुछ होता है वो हम देखेंगे।